तो ऐसा लग रहा है कि अब बनारस भी महानगर में आने वाला है। बहुत खुश है, योगी मोदी से इतना खुश हैं कि और जो भी आएगा यहाँ लूट के जाएगा। जब से बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हुआ तब से गुंडों भी क्षेत्र छोड़कर भाग गए। विकास के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि 2027 में फिर योगी जी की सरकार बनेगी। परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए जो बाहर की सिटियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ हुआ है। भारत को आज़ाद हुए आज 80 साल हो चुके हैं और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश कितना बदला है, वाराणसी कितना बदला है, ये हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे। देखिए तमाम लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा लेके जा रहे थे, हम लोगों से समझेंगे। भैया क्या लग रहा है, क्या पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगत नारायण शुक्ला है। क्या जगत भैया क्या कहेंगे, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। सर आपको भी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस का। क्या कहेंगे हमारे पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस का बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया है और पिछले कुछ सालों की बात करें तो आपको बनारस कितना बदला हुआ नजर आ रहा है, काशी कितना बदला हुआ नजर बनारस लगभग 80% से ज्यादा बदल गया है। आप बनारस में जो पहले आज के 10 साल पहले आए होंगे और जो आज आ रहे होंगे उनको बनारस समझ में ही नहीं आएगा बनारस क्या हो गया। ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा एक स्टेट वो बन गया है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि सारी जो रोड थी और जो हमारे यहाँ जो भी आज नेशनल एंथम मनाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा किया गया है वो बहुत अच्छा हो गया है। और जितने जगह पे जाने आने का सुविधाएं जो हमारी गवर्नमेंट ने दिया है बहुत अच्छा कर दिया है। एक पहले यूपी की छवि थी, बनारस की छवि थी, उसको कितना आप परिवर्तित देख रहे हैं। पहले आप कहीं दूसरे राज्यों में जाते थे तो बताने में भी लोग बड़ा झिझकते थे, यूपी को भी मारू राज कहा जाता था। अब क्या आप देख रहे हैं आप? अब हमारे जैसे हम लोग पहले दिल्ली जाते थे, चला था किसी महानगर में आ गए, मुंबई जाते थे, चला था महानगर में आ गए हैं, तो हम लोग को वो चीज़ सोच लगता था ये चीज़ दिल्ली में है, हम लोग जहाँ हैं अभी हम लोग बहुत पिछले एरिया पे। लेकिन आज मुझे बनारस में रह के मुझे ऐसा लगता है मैं दिल्ली में हूँ या मुंबई में हूँ। इतना ज़्यादा मोदी ने या हमारे जो भी नेता या हमारे जो भी सरकार को चला रहे हैं उन्होंने, योगी जी भी हैं, जितना हमारे लोग लगा है उससे ज़्यादा परिवर्तित बनारस को कर दिए हैं। आज बनारस बहुत ज़्यादा अच्छा सुविधा मिल गया है और हर पब्लिक को मिल गया है। परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन पूरा दिख रहा है, 80% से ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। क्या लग रहा है ये 27 चुनाव भी आने वाला, क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए चुनाव का तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से हमारे भारत को मतलब सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे बनारस को सुविधाएं मिल रही हैं या हमारे आम जनता को भी सुविधाएं मिल रही हैं। 79 स्वतंत्रता दिवस हो गया, अब 80वां हम लोग मनाए हैं आज। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे ही हमारा सब कुछ रहा तो हम योगी और मोदी जी को ही चाहेंगे, वो फिर से आवें और हमारे देश को इसी तरह से उज्जवल करते रहें। बिल्कुल। तो देखिए और लोग भी, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम अमन मिश्रा। अमन जी, 80वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या लग रहा है, कितना आप परिवर्तन देख रहे हैं बनारस में, यूपी में? जी यूपी में तो बहुत हुई है क्या नाम से, और बनारस में भी बढ़िया हुई है, अच्छी है भाई, और होगी जीवन में। मतलब जैसे पहले होता था आदमी दूसरे राज्यों में जाता था तो एक बार बोलने में भी लोग झिझकते थे, यूपी को पिछड़ा राज्य कहा जाता था। बिहार को हाँ, और अब क्या आपको लग रहा है, अब बाहर जाने में या किसी को बताने अब किस तरीके का गर्व महसूस करते हैं? अब तो गर्व होता है कि भाई हम लोग यूपी से हैं। पहले लोग यूपी को क्या नाम से बहुत गलत नज़रों से देखते थे कि नहीं यूपी बिहार से हैं तो ये लोग लेबर टाइप में हैं, और अब भाई यूपी के लोग भी क्या नाम से आगे बढ़ गए हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। विकास देख रहे हैं आप? विकास तो भाई जरूर हुआ है, बहुत हुआ है, और मेरे नज़रिए से एंड एजुकेशन के हिसाब से भाई विकास बहुत हुआ है बनारस में। अगर यूपी की बात करें, बनारस की बात करें तो पहले और अब में कितना परिवर्तन आपको नजर? जमीन आसमान का परिवर्तन है। पहले भी बनारस कैसी थी आप भी जानते हैं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, और अब का बनारस देख लीजिए, पहले का बनारस देख लीजिए, बहुत परिवर्तन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जब आप क्या कहेंगे, एक सेकंड, आपका क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम कौशल कुमार सिंह है। आप क्या कहेंगे, स्वतंत्रता दिवस है आज, पहले तो आपको ढेरों बधाई शुभकामनाएं, और देश हमारा 80वां वर्षगांठ मना रहा है स्वतंत्रता का, कितना परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? अगर बात करें अब कितना हमारी काशी बदल चुकी है, कितना यूपी बदला है? पहले से ये उत्तर प्रदेश में पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, और हम देखें घाटों पे तो घाटों पे और भी पहले से भी बहुत ज़्यादा स्वच्छता सब चीज़ हर जगह दिखाई दे रहे हैं, और पहले से काफ़ी यूपी में विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है। अगर पहले अगर मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, अन्य राज्यों में जाइए तो लोग बड़ा झिझकते भी थे बताने में कि हम यूपी से आ रहे हैं। अब कितना आपको गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब तो जो बीमारी राज का जो दर्जा था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया, अब तो लोग
विकास की बात करते हैं यूपी का, बनारस को मॉडल के तौर पे देखते हो, कितना आपको अब गर्व महसूस होता है एज ए काशी वासी, बनारस वासी होने के नाते? ये बहुत मतलब हम लोग के लिए गर्व की बात है कि पहले से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में हम मतलब उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया विकास हुआ है, और हम सोच सकते हैं कि आगे और भी ऐसे विकास होता रहेगा, और हम युवा साथियों के लिए और भी बढ़िया मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर चीज़ के लिए। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, हर चीज़ में विकास हुआ है। पहले तो बनारस की बात करें तो सकरी सकरी सड़कें हुआ करती थी, अब तो रिंग रोड बन गया, तमाम छोटी छोटी सड़कें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब अगर रोड को देखा जाए तो रोड का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और जहाँ पे हमारी ट्रैफिक व्यवस्था, जहाँ पे गाड़ियाँ चुस्त होकर चलती तो वहाँ पे अब काफ़ी मतलब ज़्यादा उनको जगह मिल रहा है, काफ़ी फैलाव हो गया है। इस मतलब ये लगता है कि काफ़ी और भी आगे विकास होगा। हर जगहों में, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, वो चाहे रोड के मामले में हो या फिर अपने पूरे काशी क्षेत्र में हो, हर जगह चौमुखी विकास हुआ है। इसके लिए मैं योगी जी को और मोदी जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। अगर कोई एक शब्द में बोलना हो जिससे आपको गर्व की अनुभूति हो, क्या कहेंगे काशी के लिए या यूपी के लिए? दिव्य काशी, भव्य काशी है, और काशी में आने के बाद ऐसा लगता है कि हम मतलब कहीं दिव्य स्थान पे आए हैं, और यहाँ मतलब घाटों का वो नज़ारा मतलब बैठने से लगता है कि मतलब मन को शांति मिलती है, और यहाँ से जाने का मन नहीं करता। अच्छा, क्या कहेंगे 2027 का चुनाव भी अब आ रहा है, तो उसमें क्या लगता है आपको कौन आ रहा है इस बार? अब ये हम तो बता नहीं सकते हैं, ये जनता डिसाइड करेगी कि आपके हिसाब से अब विकास देखकर क्या लगता है कि कौन रिटर्न कर रहा है? विकास के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लग रहा है कि 2027 में फिर योगी जी की सरकार बनेगी, और ये हमें पूरी ये आशा है, ये अंदर से ये मन कहता है कि ये योगी जी की ही सरकार आएगी। योगी जी आएंगे, बिल्कुल। देखिए, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? निखिल यादव। अच्छा निखिल भाई, आप लोग तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं, देश को आज़ाद हुआ 80 साल हो चुका है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? बहुत परिवर्तन हो गया है आजकल, देख रहे हैं इधर बहुत सब इधर बन चुका है, रोड अच्छे से, विकास दिख रहा है आपको? हाँ बहुत दिख रहा है। और यूपी में बात करें, बनारस की बात करें, तो पहले अगर हम लोग दूसरे राज्यों में जाया करते थे तो थोड़ा सा बताने में भी थोड़ा सा हम लोग संकोच करते थे, इस तरीके का छवि बन गया था। अब क्या लगता है, उस छवि में सुधार हुआ है पहले से? हाँ कुछ सुधार हुआ है, लगभग पहले से ही, पहले से बदलाव हुआ है। हाँ हुआ है, मतलब आपको विकास और परिवर्तन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, हम और लोगों से भी हम बातचीत करने का भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों की क्या कुछ मानसिकता है। भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुशवाहा। मनोज भाई, ये बताइए कितना आप परिवर्तन देख रहे हैं? 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, और क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है काशी में, यूपी में? 1999 से मैं बनारस में भी देख रहा हूँ, जितना बदलाव हुआ है परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए, जो बाहर की सिटियाँ हैं उनसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ हुआ है। क्योंकि कुछ दिनों तक मैं अहमदाबाद में भी रहा हूँ, राजकोट में 6-7 साल रहा हूँ, और जिस हिसाब से परिवर्तन तो वहाँ पहले से था, लेकिन यहाँ जिस तेज़ी से चल रहा है वैसा कहीं नहीं देखने के लिए मिल रहा है। कब से ये आपको परिवर्तन नज़र आया, जो आप तेजी की बात कर रहे हैं? 6-7 साल से तो परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये भी 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। किन चीज़ों में आपको ज़्यादा दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ों में ज़्यादा विकास हुआ है? जैसे साफ सफाई हो गई, उसके बाद लोगों के जैसे बाहर से आके बसने वाली, नए मकान बनने वाली जो चीज़ें हैं, ये साझा चारों तरफ बढ़ रहा है। सड़कों का विकास हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, बहुत साफ सफाई, सड़कों का विकास हुआ, क्लीन सड़कें हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। तो टूरिज्म बढ़ा है? हाँ, टूरिज्म बहुत बड़ा है। भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे क्या? हाँ, जैसे मैंने आपने बोला कि भारत में क्या, मतलब बनारस में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, तो बनारस में मैं बताऊं, योगी जी और मोदी जी का ये देना है कि जो गुजरात में हम लोग जाके सारी इंडस्ट्री देखते थे, वो इंडस्ट्री हमारी सब बनारस में आने वाली हैं। और लेटेस्ट जो उनका ये है कि जैसे बनारस में बड़े बड़े एक्सपो हो रहे हैं, अभी बनारस में पूर्वांचल ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है, वहाँ पे एक एक्सपो हो रहा है जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा एक्सपो होने जा रहा है। 2, 3, 4 अक्टूबर को है, ये TBS एक्सपो करके नाम है। तो ये मोदी जी और योगी जी का सपना जो है वो हम लोगों के आम पब्लिक भी पूरा करने जा रही है। तो पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा एक्सपो लेके आए हैं यहाँ ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में, इससे ये होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, गुजरात की, कोलकाता की, मुंबई की, बराबर अलग अलग स्टेटों की जो कंपनियां हैं, वो बनारस में आके अपना विजिट कर रही हैं, एक्सपो लगा रही हैं। TBS को एक्सपो के नाम से हो रहा है।
इससे क्या होगा, हमारे बनारस की ग्रोथ तो होगी, पब्लिक की जो इनकम की ग्रोथ हो रही है वो बहुत हायर लेवल पे हो रही है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी है जो हमारे गुजरात में पाई जाती थी, हमारे मुंबई में पाई जाती थी, जो हमारे मुंबई वाले लोग देखते थे, वो हमारे बनारस में होने जा रहा है TVS शो एक्सपो के नाम मतलब से। आपका ये भी कहना है कि जो बनारस में बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के भी इवेंट हो रहे हैं, इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग हो रही है और टेक्निकल भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे योगी जी का ही पूरा हाथ है। और योगी जी ही ये TVS शो एक्सपो का 2, 3, 4 अक्टूबर को जो लेके आए हैं, इसमें सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग स्टेट के आ रहे हैं, जिससे हमारे बनारस को अवेयरनेस होगी और नई टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी और इससे हमारा बनारस भी ग्रोथ लेवल पे जा रहा है। अच्छा, जो दावा किया जाता है योगी सरकार या मोदी जी ये दावा जो करते हैं कि बनारस को और यूपी को वर्ल्ड लेवल पर नई पहचान दिलाने का, वो अब दिख रहा है आपको? एकदम पूरा दिख रहा है। क्यों इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब आप पहले देखिएगा, लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, उसमें रहते थे, रोडों का सही वो नहीं था, लोगों खाने के लिए भी परेशान रहते थे, कहीं देखिए फुटपाथ पे 10 लोग सोए मिल जाते थे। लेकिन आज आपको बनारस में हायर लेवल की सोसाइटी 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ की बिल्डिंगें दिखने लगी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें दिखने लगी हैं, बड़ा बड़ा रोड का भी सारा कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि अब बनारस भी महानगर में आने वाला है। हम तो लग रहा है कि अभी यूपी जैसे एक स्टेट बनाया गया है, हमें लगता है कि बनारस खुद में स्टेट लगने लगा है अपने को। रोपवे वगैरह भी रोपवे वगैरह चलने लगा। देखिए बनारस काशी विश्वनाथ भी जाने के लिए ट्रैफिक की भी इतना इशू था, अब चाहे फॉरेनर आ रहे हैं चाहे हमारे बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको 10 मिनट में काशी विश्वनाथ का दर्शन हो रहा है रोपवे के। मतलब अब बनारस में मतलब वर्ल्ड लेवल की जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप हो रहा है, बहुत डेवलप हुआ है सर। आपको देखने में भी मिला होगा, अगर आप बनारस में देख रहे होंगे, जा रहे होंगे, देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें बने, जैसे शालीमार जैसा जो लखनऊ दिल्ली में दिखने को मिल रहा था, आज बनारस कैंट पे भी शालीमार का बिल्डिंग बन रहा है, रोनिया में बन रहा है, और बहुत सारे अदिति वाला बनाए हैं और त्रिदेव वाले बनाए हैं। तो बनारस बहुत डेवलप हो गया है, हर सेक्टर में बनारस मतलब विकास कर रहा है, बहुत विकास किया, बदल रही है काशी, बदल रहा है काशी, हर काशी बलबम काशी। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? अरविंद तिवारी। अच्छा, ये बताइए, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, उसकी तो पहले आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और क्या कहेंगे, कितना परिवर्तन देख रहे हैं बनारस के विकास में, यूपी में कितना आपको बदलाव नजर आ रहा है इन सालों में? बहुत काफ़ी, इतना कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना बदलाव हो गया बेटा। हम लोग कम से कम यहाँ 40 साल से है मंदिर के महंत हैं। अच्छा, हाँ, इसी मंदिर का महंत है। तो कहने का हमारा इतना प्रभाव पड़ा है कि हम लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। योगी मोदी से इतना खुश हैं कि और जो भी आएगा यहाँ लूट के जाएगा, लूट के जाएगा। अगर बचाना हो, हिंदुओं जागना हो, ब्राह्मणों भी जागना हो, तो जागो। योगी और मोदी जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को और भी लाने की इच्छा रखो, और हम कुछ नहीं कहेंगे ज़्यादा। अच्छा, हम ये समझेंगे, आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या क्या आपने परिवर्तन देखा? आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, और बनारस में आपने बहुत चीजें देखी होंगी, उतार चढ़ाव देखा होगा। तो इन सालों में आप कितना परिवर्तन, कितना काशी को बदलते हुए देखे हैं? बहुत काफ़ी दुल्हन की तरह सज गई मेरी काशी, इसमें शक नहीं है। और इन लोगों ने इतना किया कि एक बल्ब नहीं यहाँ जलता था, एक बल्ब बेटा हम देखते थे आज से 15 साल पहले, ज़्यादा नहीं 10-12 साल। अगर एक खम्भा हमारा टेढ़ा हो जाता तो सीधा होने में 4 महीने लगता था। गुंडागर्दी तो इतनी थी, डकैती, छिनैती, 420, दलाली, सारी चीज़ें चल रही थी जो आज काशी में नहीं है। हाँ, आज काशी में नहीं है। बनारस के बाहर भी जाते होंगे, पहले जैसे दूसरे प्रदेशों में आदमी जाता था, बम्बई हो या दिल्ली या अन्य प्रदेशों में, तो पहले आदमी बताने में भी शर्माता था कि संकोचाता था बनारस से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि उस समय वो छवि थी। लेकिन अब क्या स्थिति आपको लगती है, आप जाते हैं अब तो बहुत बेटर है बेटा। कम से कम हम यूपी से आए हैं, इतना तो होता गर्व से आदमी अरे हमारा एक भांजा है, साइंटिस्ट है, अमेरिका में है, मेरी बहू भी साइंटिस्ट है, ये सत्य है। मेरा एक लड़का जज है, हाँ, भभुआ में, हमारे सगे भाई का लड़का, समझ गए, अभी पिछले साल हुआ है। तो हम लोग अच्छे परिवार से हैं। तो विदेशों में भी लोग कहते हैं कि आप भारत से आए हैं, आज कदर होती है। नहीं, किसी लाइन में हम लोग खड़े नहीं होते थे, वही लड़का कहता है। यूपी से अब बताने में गर्व होता है, बहुत गर्व होता है कि हम काशी से हैं। हाँ, इसमें तो शक नहीं है। अच्छा भैया, आपसे समझेंगे, देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गया है, यूपी में कितना परिवर्तन देख रहे हैं, काशी में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत परिवर्तन हुआ, पहले से आज बहुत परिवर्तन हुआ काशी में। बाबा विश्वनाथ से लेके यहाँ, अब इससे ज़्यादा क्या परिवर्तन होगा? मतलब जो एक छवि थी बीमारू राज्य वाली यूपी की, गुंडागर्दी वाली, वो
तो एकदम खत्म हो गया। हम जितेंद्र कुमार पांडे समाज सेवी, बनारस काशी के निवासी हैं, और तब से गुंडागर्दी एकदम बंद हो गया। जब से बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हुआ तब से गुंडा भी क्षेत्र छोड़कर भाग गए। अब मतलब जैसे पहले होता था ना कि आदमी अब बाहर और भी जाते होंगे, तो पहले तो थोड़ा बताने में भी आदमी संकोच आता था कि यूपी से है या बनारस से अब है। तो एकदम निर्द्वंद जाइए ना। अब एक गर्व है, समझ लीजिए, हाँ, यूपी का एक गर्व है। आप कहीं भी चले जाइए, हाँ। कोई समस्या नहीं, हाँ, चाहे बच्चे हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई अब निर्द्वंद भी हाँ। मार्केट शहर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। किसी की औकात नहीं इस सरकार में कि कोई कुछ कर ले। अच्छा, जब बाहर और जाते हैं आप यूपी के बाहर, तो अब तो गर्व से आप बताते होंगे ना कि गर्व से बताया जाता है कि मैं यूपी का हूँ, बनारस का हूँ। पूरे वर्ल्ड में बनारस आ गया है एकदम। अच्छा, मतलब बनारस की पहचान वर्ल्ड लेवल पर हो गई? एकदम वर्ल्ड लेवल पर हो गई है। हाँ। आप लोग तो हर जगह जाते होते होंगे। बिल्कुल बराबर जाते हैं हम आप तो लोग। पहले की सरकारों में भी स्थितियाँ क्या थी देखे होंगे? बहुत परिवर्तन है, समझ लीजिए कि अभी ऐसा सरकार और भी आगे यही सरकार रहेगी, कोई हरा नहीं सकता। युवाओं में जोश है, विकास हुआ है चौतरफा, विकास हुआ है एकदम, टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। लाइट रोशनी सब एकदम मिला है। भैया आपसे थोड़ा सा समझेंगे, आप क्या कहेंगे, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? बहुत परिवर्तन है बाबा की सरकार में। हाँ। रही बात, मैं महेश वर्मा एडवोकेट। अच्छा, अधिवक्ता है, तब तो और अच्छी तरीके से आप बता देंगे कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है अगर पहले के जमीन मुकाबले? आसमान का परिवर्तन है इस सरकार में। रही बात यह है कि इसी तरह ये सरकार कम से कम 20 साल अगर और चल जाएगी तो हमको लगता है कि यहाँ के हर एक नागरिक अपने को संपन्न और सुरक्षित महसूस करेंगे। अब गर्व की अनुभूति, अगर कुछ एक शब्द कहना हो बनारस के लिए तो क्या कहेंगे, यूपी के लिए क्या कहेंगे? यूपी के लिए हम यही कहेंगे कि बाबा हमेशा बरकरार रहें, हमारे चीफ मिनिस्टर बने रहे। हम तो यही कहेंगे। रही बात यह है कि यूपी के लिए आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं हुई जो इसके हित के लिए सोची हो। बनारस के लिए एक शब्द आपको बोलना हो तो क्या कहेंगे अपने शहर के लिए? बनारस तो हमारा एकदम बहुत बढ़िया विकसित क्षेत्र है, शहर है। समझ लीजिए कि हम तो यही चाहेंगे कि बाबा हमेशा यहाँ बने रहें। हम लोग का यही अपेक्षा है। गर्व से कहते हैं हम लोग, काशी के निवासी हैं, गर्व से कहते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम देखिए काशीवासी से हमारी बातचीत हुई और सभी को गर्व की अनुभूति होती है, ये कहते हुए कि हम काशी के हैं, क्योंकि पहले की जो स्थितियाँ थी वो कुछ और थी, लेकिन अब हमारा देश, हमारा काशी, हमारा यूपी तेजी से विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, चौतरफा विकास कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ओ न्यूज़ हिंदी के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा।